अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। हम लोग जिस माशरे में रहते हैं वहाँ हम देखते हैं कि कुछ ऐसे बे औलाद जोड़े हैं जो औलाद की नेमत को तरसते हैं। वहीं पर हमें कुछ ऐसे लोग भी नज़र आते हैं, कुछ ऐसे जोड़े भी नज़र आते हैं जो इन मासूम जानों को किसी जानवर की तरह बाहर सड़कों पर, कचरा कुंडियों पर या किसी झूले में डालकर आ जाते हैं या किसी भी गेट के बाहर छोड़कर इनको अपने कामों में जो है वो मशगूल हो जाते हैं। इसकी एक वजह तो हम ये कह लें कि गुर्बत भी है, माशी बदहाली का शिकार बहुत सारे जोड़े ऐसे हैं जो अपने बच्चों को जो है वो यूं इस तरीके से ऑर्फनेज होम में छोड़ जाते हैं या उनको अबेंडन कर देते हैं। लेकिन इसकी और भी बहुत सारी वजूहात हैं। अपने जवानी के जोश में जो है वो इन मासूम जानों से उस जोश का जो है वो बदला लिया जा रहा होता है जिनका कोई कसूर नहीं होता। एक सर्वे के मुताबिक अगर बात करें तो पाकिस्तान में जो है वो अबॉर्शन अगर कोई प्राइम मेडिकल रीज़न ना हो तो इसको जो है वो गैर कानूनी करार दिया गया है कि कोई तिबी वजूहात इसकी होनी चाहिए तो आप अबॉर्ट करा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में तकरीबन 7.5 लाख जो है वो अबॉर्शंस एक साल में होते हैं, जो कि एक हैरत अंगेज़ बात है। इन बच्चों को जिनको आप अबेंडन कर देते हैं, जिनको आप किसी भी दर पर छोड़ आते हैं, किसी भी कचरा कुंडी में छोड़ आते हैं, उन बच्चों की ज़िंदगियाँ किस तरीके से होती हैं, किस तरीके से जो है वो बच्चे परवान चढ़ते हैं इस माशरे में, किस तरीके से वो पलते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके साथ कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन होती है, जिनको कोई ना कोई मसला होता है, जिनको हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, वो हमारे माशरे में किस तरीके से रहते हैं, आज के प्रोग्राम में हम उसी पर बात करेंगे। तो मैं इस वक्त जो है वो एक ऑर्फनेज होम में मौजूद हूँ। यहाँ पर हम जाएंगे अंदर, जाके देखेंगे कि बच्चे किस तरीके से यहाँ पर रहते हैं और किस तरीके से जो है वो उनकी टेक केयर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऑर्फनेज होम में। यहाँ पर आपको तमाम तर वो बच्चे मिलेंगे जिनको उनके पेरेंट्स किसी ना किसी वजूहात के बिना पर यहाँ पर छोड़ जाते हैं। उसमें जो एक मेजर वजह है वो मेजर वजह ये है कि उन बच्चों के साथ कुछ मेडिकल रीजंस होते हैं और घर वाले जो हैं वो उनको उस तरीके से संभाल नहीं पाते या उनकी टेक केयर उस तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो वो जो है वो इस तरह के इदारों में जो है वो अपने बच्चे छोड़ जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन बच्चों को यहाँ पर छोड़कर तो जाया जाता है, लेकिन उसके बाद जब हफ्ते बाद वापस आना होता है या हफ्ते बाद उनसे मिलना होता है तो हम देखते हैं कि सिर्फ 5 से 10% पेरेंट्स ऐसे हैं जो आकर अपने इन बच्चों से मिलते हैं, जो कि वैसे ही स्पेशल होते हैं या वैसे वो वेट कर रहे होते हैं, अपनी मेडिकल कंडीशन से वो इतना लड़ रहे होते हैं। तो हम ज़रा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये ऑर्फनेज होम किस तरीके से काम करता है, किस किस तरीके के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरीके से इनको जो है वो मेडिकली फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो आइए मेरे साथ चलिए। इस ऑर्फनेज होम में आपको जो है वो बच्चे भी नज़र आएंगे जो कि बहुत ही यंग एज में यहाँ पर आ गए थे। यंग एज से मुराद ये है कि 6 महीने या साल के वो बच्चे थे जब वो यहाँ पर आए हैं और उसके बाद से अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने इसी ऑर्फनेज होम में ही गुजारी है। वो यहाँ से बड़े हुए, जवान हुए, उसके बाद अब वो अपनी उस लाइफ के उस हिस्से में हैं या उस स्टेज पे हैं जहाँ पर जो है अब उनको जो है वो सीनियर सिटीजन्स के तौर पर जो है वो लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो बच्चे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जो उस वक्त यहाँ पर आए थे जब वो बच्चे थे उनसे भी हम बात करेंगे। तो एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कुकी है। कुकी है। कुकी आपका नाम किसने रखा? कुकी सिस्टरों ने रखा है मेरा नाम। आपको अपना नाम अच्छा लगता है? जी बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे बताओ कितने अरसे से यहाँ पर हो आप? वेल मैं यहाँ पे 35 साल से हूँ यहाँ पे। मैं एक दिन की थी जब सिस्टरों ने मुझे लेके आए, अभी मैं 35 साल की हूँ। आप एक दिन की थी? ये आपको किसने बताया कि आप एक दिन की थी जब आप यहाँ आई थी? सिस्टर ने बताया? और मैं अच्छा मुझे बताओ कुकी, अम्मी अबू याद आते हैं? नहीं याद आते? सिस्टर लोग हैं इधर। सिस्टर लोग हैं, सिस्टर लोगों के साथ खुश हूँ। सिस्टर लोगों के साथ खुश हो। और अम्मी अबू आए हैं कभी मिलने? कभी भी नहीं आए। वजह क्या है? उनको याद वाद नहीं करते हो आप? अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर क्या करते हो सारा दिन? यहाँ पे एक्चुअली मैं ऑफिस में काम करती हूँ एज पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। क्या क्या करते हो ऑफिस में? पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मेरा पोस्ट है। अच्छा, जब हम देखते हैं कि ये जो हमारे इर्द गिर्द लोग रहते हैं जिनको हम
मानते हैं कि ये एक महज़्ज़ब माशरे में रहते हैं, वहीं पर हम लोग देख रहे होते हैं कि उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को या जिन्होंने अपने बहन भाइयों को या अपने बच्चों को जो है वो इस तरह के ऑर्फनेज होम्स में जो है वो दिया हुआ होता है कि वो जो है वो उस तरीके से टेक केयर अपने बच्चों की नहीं कर पाते। इस वक्त मैं जिस आप कह लें कि कमरे में मौजूद हूँ, जिस हॉल में मौजूद हूँ, वहाँ पर आपको चारों तरफ जो है वो छोटे छोटे बच्चे नज़र आ रहे होंगे जिनकी एज जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकती है, लेकिन ये तमाम तर वो बच्चे हैं जिनमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स ने उनको यहाँ पर एडमिट कराया है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको उनके माँ बाप यहाँ पर लावारिस छोड़कर चले गए थे। तो इनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों से जो यहाँ पर इनकी टेक केयर करती हैं उनसे बात करके जानेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो बच्चे इतने प्यारे हैं और यहाँ पर जो इतनी प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे वो हैं जो बोल नहीं पाते हैं या सुन नहीं पाते हैं। तो उनसे ज़रा बात करते हैं। बात करोगे आप? क्या नाम है आपका? कर गाना गाओगे? नाम बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बेटा, नाम है आपका? मेरा नाम गुलबानो है बेटा। गुलबानो। जी, और मुझे 12 साल हो गए यहाँ जॉब करते हुए। और यहाँ पर ऐसे बच्चे हैं बेटा कि जो बोल नहीं सकते हैं और हैपर बच्चे हैं। इनके माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं तो वापस नहीं आते देखने के लिए। अच्छा, हम जैसे बात करते हैं ना कि अगर बच्चों की बात की जाए, बच्चे अपने माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स भी ऐसे जो अपने बच्चे छोड़ के चले जाते जी हैं। बेटा, बिल्कुल तो सही कह आप रही भी हैं। एक माँ होंगी। बिल्कुल, नानी दादी हूँ बेटा मैं। मुझे बताएंगी माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ के कैसे चले जाते? बस बेटा, ये उनके ऊपर बोझ है। ये उनके ऊपर बोझ है और छोड़ के चले जाते हैं। शायद डेड बॉडी उठाने आते हैं हमारे सामने। बहुत दुख की बात है। और कुछ बच्चे ये हैं, ये बोल नहीं सकता मगर बहुत समझता है। ये भी अच्छी फैमिली का है। अच्छा, थोड़ा बताइएगा कि ये जब इनका नाम क्या है? इब्राहिम। जब इब्राहिम यहाँ पर आए थे तो ये कितने साल के थे? नहीं, इब्राहिम को मेरा ख्याल है 4 साल हो गया बेटा आए हुए। यहाँ पर आए हुए 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो ये कैसे, इनके पेरेंट्स आए थे छोड़ने? जी, इनकी मदर आई थी। तो आती है मिलने? कभी कभार आती है, वैसे नहीं। कभी कभार? हाँ, 2 साल में, 1.5 साल में। बस 4 साल हो गए ना आए हुए बेटा। और ये 2 मरतबे आई है बस। सिर्फ 2 बार आए हैं। और अच्छी फैमिली की है। ऐसा ही बड़ा जो है ना वो दुख होता है इस तरह की चीज़ों को देखकर। दाऊद की कहानी बताइएगा मुझे। दाऊद कब आए थे यहाँ पे? ये है शान। शान कब आए थे यहाँ पे? शान छोटा सा था। कितना छोटा था ये मेरा ख्याल है 5 साल का होगा, 6 तकरीबन। इनकी वालदा आती हैं देखने, वो भी कभी कभार देखने के लिए आती है, वैसे नहीं आती। तो इनको क्यों छोड़ के गई थी? इतने प्यारे हैं शान तो। शान बहुत ज़हीन है, शरारती है बहुत ज़्यादा। ये विजिट पे भी जाता है। ओह अच्छा। सब बात समझता, बोल नहीं सकता है बस। जी। तो इनकी मदर ने इनको क्यों छोड़ा है यहाँ पर? इसको बेटा फिट्स पड़ते हैं। ओह अच्छा। तो जब आप लोग जब इसको फिट्स पड़ते होंगे शान को, तो आप भी तो संभालती होंगी जी ना? बिल्कुल बेटा, उस वक्त हम उनको उल्टा कर देते हैं, कमर सीधी मतलब सीधे साइड से कर देते, तो फौरन जाके सिस्टर को बुला के लाते हैं, फिर उनको इंजेक्शन लगा देती हैं। जितने इस कमरे में बच्चे हैं बेटा, ये सारे के सारे फिट्स वाले बच्चे हैं। बच्चे ऐसे भी होंगे यहाँ पर जिनको बिल्कुल लावारिस छोड़ के उनके माँ बाप चले गए, वो बच्चे देखा बेटा, हम तो लावारिस से कह सकते हैं ना, जो माँ बाप होते हुए भी अपनी औलादों को यहाँ पे छोड़ जाते हैं और कई साल बाद आके खड़े हो जाते हैं। इस तरह खड़े हो जाते हैं कि जैसे कि उनकी औलाद ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा, दूर होके खड़े हो जाते हैं। जब मैं कहती हूँ कौन है, तो कहते हैं ये मेरा बेटा है। मैंने कहा फिर आप गेट के बाहर चले गए। ऐसे जी बिल्कुल। 2 बच्चे थे, वो ऊपर चले गए बेटा। उनको भी बहुत छोटी सी उम्र से लाए थे उनकी अम्मी अब्बू ने, फिर नहीं, कभी भी नहीं आए। कभी भी नहीं आए। 1 मरतबा आए थे बस, 1 मरतबा। अच्छा, ये पूछते हैं अपने अम्मी अब्बू के बारे में, क्योंकि इनकी ये कह लेंगे मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि इनको याद भी नहीं रहता होगा, लेकिन पूछते हैं ये अपने माँ बाप को कहते हैं एक दफा गए थे बेटा 1.5 साल के बाद, तो ये आए थे। मैंने कहा अम्मी कैसी हैं, अब्बू कैसे हैं? सब ठीक है, सब ठीक है। फिर वो भूल जाते हैं बेटा, माँ बाप को भूल जाते हैं। घर पे जब रखा जा सकता है, थोड़ी सी केयर एक्स्ट्रा की जरूरत है। बोझ है बेटा, ये बोझ है। इनकी औलादे जो ना बोझ है, माँ बाप पे बोझ है, हद से ज्यादा। माँ बाप से आपने कभी बात की जो यहाँ पर आते हैं, क्या कहते हैं वो? मतलब कभी आपने गुस्सा किया है? बेटा मैंने अभी अर्ज किया ना कि इनके अब्बू आए थे, बहुत छोटे थे ये, 5-5 साल के। तो मैंने कहा आप कौन है इनके?
तो कहने लगे ये मेरा बेटा है। तो मैंने कहा आप अंदर आ जाए, आप इसको दूर से क्यों देख रहे हैं। फौरन चले गए भाग के बेटा। यानी अपनी औलाद को एक उर्दू स्पीकिंग में कहा जाता है, जना जाता है, ये उनके ऊपर बोझ है बेटा, बहुत ज़्यादा बोझ है। कभी कभी तो दिल इतना भर जाता है बेटा, हद से ज़्यादा। ठीक है जी, यहाँ पर बच्चे जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं जिनके साथ कुछ आप कह लें कि मेडिकल कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे हैं बच्चे जिनके पेरेंट्स जो हैं वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि वो जो है वो अपने बच्चों को संभाल सकें या पाल सकें। बच्चे बहुत प्यारे हैं, आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा कि बस थोड़ी सी तवज्जो और थोड़ी सी आप उसको कह लें केयर की ज़रूरत है। अगर वो की जाए तो ये तमाम तर बच्चे भी जो है वो अपने घरों पर अपने माँ बाप के साथ रह सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली माँ बाप जो है वो नहीं रखते हैं बच्चों को। तो यहाँ से आगे बढ़कर देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर मौजूद हैं, किन किन चीज़ों से जो है बच्चों को डिस्ट्रैक्ट किया जाता है और उनकी जो मेडिकल कंडीशन है उसको बेहतर करने के लिए इस इदारे में क्या क्या किया जाता है। यहाँ पर जो है वो हम जितने भी बच्चे मौजूद हैं उनमें से वो बच्चे जो बात कर सकते हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, और काफ़ी टाइम से जो है वो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे मैं पहले भी बात करी थी कि अब वो बड़े हो गए हैं तो उनसे बात करते हैं। आप हाथ तो छोड़ो मेरा आ रही हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानी है। मानी। मानी कितने अरसे से आप यहाँ पे? यहाँ पे मैं इधर ही बड़ा हूँ, इधर ही मैंने सब तो कुछ। जब आप यहाँ आए थे कितने छोटे थे आप? मैं बिल्कुल छोटा था। बिल्कुल छोटे से थे। और कैसे आए थे? अम्मी अब्बू याद है? अबू छोड़ के चला गया था। क्यों? अबू नखना नहीं चाहता था इसलिए। क्यों? तो अबू ने दूसरी शादी की थी इसलिए। अच्छा, तो अब्बू यहीं कराची में होते हैं? हाँ, कराची में। कराची में होते तो आते हैं अब्बू मिलने? अबू नहीं आता, सब भाई आता है बड़ा मेरा। बड़ा भाई आते हैं मिलने। तो क्या क्या कहता है आके मेरे को ईद पे ले जाता है। ले जाता है घर? हाँ, सेलाना प्रोग्राम करते हैं मेरे दोस्त, सेलाना प्रोग्राम करते हैं इधर बच्चों के। अली नजर आया था इधर। अच्छा, तो और यहाँ पर क्या क्या कर रहे होते हो आप? जैसे बिजली का काम मिल गया, पंखे का काम मिल गया तो उसमें काम करता हूँ। काम कर रहे होते हो? हाँ। तो जब घर जाते हो भाई के पास तो वापस आने का दिल करता है? नहीं। घर पे क्या करते हो? भाई जब लेके जाता है क्या क्या करते घर पे लेके जाता है तो बच्चों के साथ खेलता हूँ उनके। उनके खिलौने तो नहीं छीनते हो? नहीं। क्या करते हो? कुछ लेके जाते हो, चॉकलेट्स वगैरह? चॉकलेट लेके जाता हूँ। तो उनको कहते नहीं हो भाई को कि मुझे यहीं पे रख लें? नहीं, भाई को नहीं बोलता। क्यों? बस इनके साथ मेरा दिल लगा है। इनके साथ दिल लगा हुआ है। डांटते तो नहीं आपके दोस्त आपको? नहीं। तो मुझे बताओ खाने में क्या पसंद है? बिरयानी मिलती है? तो फिर मीठा नहीं पसंद? नहीं, मीठा नहीं पसंद। तो मीठा नहीं खाते हो, तो बिरयानी की फरमाइश किससे करते हो? पेप्सी होती है। इन लोगों में से किसको बोलते हो कि मुझे बिरयानी बना के दें? सर को बोल रहे होते हो? ठीक है जी। यहाँ पर जो है वो हम बच्चों से बात कर रहे थे। इस हॉल से निकलकर ज़रा दूसरे हॉल में जाते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो कौन से बच्चे मौजूद हैं और किस तरीके से उनको जो है वो टेक केयर किया जा रहा है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में सिर्फ चंद ही सालों में ऐसे बच्चे जो लावारिस बच्चे होते हैं उनकी तादाद में होशरुबा इजाफा हुआ है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि हम ही देखते हैं कि हमारे माशरे में एक तो बहुत बड़ी वजह गुर्बत है, उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी वजूहात भी होती हैं जो मेरे ख्याल से हम और आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन हम उसके बारे में ओपनली बात नहीं करते हैं। हम अपनी गलती की सज़ा इन छोटे मासूम बच्चों को दे रहे होते हैं और उसके बाद जो है वो उनको हम यूं ही लावारिस छोड़कर चले जाते हैं, दूसरों के रहमो करम पर छोड़कर चले जाते हैं, जो कि एक सोचने की बात है कि ये बच्चे किस तरीके से जो है वो यहाँ पर सरवाइव करते होंगे। एक छोटा बच्चा, बल्कि बड़े बच्चों की भी बात की जाए, माँ बाप के बगैर रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये बच्चे जिनके साथ कुछ ना कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, वो किस तरीके से अपने माँ बाप के बगैर रहते हैं। एक वो वक्त आता है जब ये अपने माँ बाप को मुकम्मल तौर पर जो है वो भूल जाते हैं। तो उन बच्चों से हम आज बात कर रहे हैं, उनमें जो बड़े लोग भी शामिल हैं उनसे बात करते हैं। कब आए थे आप यहाँ पर? जी, मैं यहाँ पे 2010 में आया था। 2010 में? कैसे आए थे? छोड़ के कौन गया था? मैं एक्सीडेंट केस था, मैं नॉर्मल था जब मेरा 2010 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था ऑटो ड्राइव करते हुए। ओह, तो आप ऑटो चलाते थे? जी, मैं ऑटो ड्राइव करता था। जब आपका एक्सीडेंट हुआ जी, उस वक्त आपकी एज क्या थी? मेरी एज थी उस टाइम 20।
2022 मतलब ये वो वक्त होता है जब आपने बहुत कुछ सोचा हुआ होता है अपनी जी। ज़िंदगी के बारे में, पढ़ाई चल रही होती है, बड़े बड़े ख्वाब जी। होते हैं। आपने क्या सोचा था कि क्या करना है आगे ज़िंदगी में? पढ़ाई तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, साथ में जॉब भी कर रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ। मतलब इस तरह जब आप नॉर्मली मतलब होते हो, नॉर्मल होते हो और अचानक से इस तरह का कोई हादसा आपकी ज़िंदगी में आ जाता है तो मतलब ऐसा होता है कि आपको लगता है आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है? नहीं ज़िंदगी कभी ऐसा सोचा ही नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म होगी। जो ऊपर वाले की रज़ा थी कि मैं इस कंडीशन में रहूँ, मुझे इस कंडीशन में भी मैं बहुत खुश हूँ। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। ऑल द वेरी बेस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं क्लस्टरफर और यहाँ पर जो है वो तमाम तर चीज़ें इस इदारे की भी संभाल रहे होते हैं और बड़ा हौसला चाहिए होता है जब आप इतने बड़े हादसे से उभरते हो और उसके बाद आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला करते हो। तो ये बहुत ही एक आप कह लें कि पॉजिटिव सोच होती है। मज़ीद यहाँ पर जो है वो इनका ये क्लिनिक वार्ड है, यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर जाके देखते हैं कि यहाँ पर क्या तमाम तर सूरत-ए-हाल और किस तरीके से यहाँ पर काम हो। ये इस जो आप कह लें इदारा है उसका क्लिनिक वार्ड है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर बच्चे वो हैं जिनको आप कह लेंगे, जैसे हम बात कर ही रहे हैं कि कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन उनके साथ है, तो अगर इनके साथ कोई ना कोई इमरजेंसी होती है तो इनको यहाँ से हॉस्पिटल पहुँचाना एक अलग टास्क होता है तमाम तर स्टाफ के लिए। तो इन्होंने जो है यहाँ पर खुद से एक वार्ड बनाया है ताकि कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हो तो यहाँ पर जो है वो बच्चों को या बड़ों को जो है वो टेक केयर कर लें। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे, जो स्टाफ बेसिकली वहाँ यहाँ पर मौजूद है उनसे बात करके इन लोगों की मेडिकल कंडीशंस भी जानेंगे और इन लोगों की कहानी भी जानेंगे कि आखिर इनकी कहानी है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुसरत है मुसर्रत जी। मुसर्रत, ज़िंदगी में क्या सोचा था, क्या करना है? ज़िंदगी में सोचा तो कुछ नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि नर्सिंग कर लें कि चलो किसी का भला हो जाए, अपना भी घर का फैमिली का भी और बाकी बच्चों का भी ख्याल जो है रख लें। अच्छा ये मुझे बताएं कि कितना मुश्किल होता है माँ बाप के लिए, क्योंकि आपने तो जैसे बताया ना नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है तो आपको बेहतर पता होगा कि माँ बाप के लिए इन बच्चों को संभालना क्या नामुमकिन है, नहीं संभाल सकते? कुछ ऐसे बच्चे हैं उनको हम संभाल सकते हैं, जैसे फिजिकली वो है, फिजिकली जैसे मजदूर है या उनको पोलियो वगैरह हुआ है तो उनको वो देखभाल कर सकते हैं। जब बड़े हो जाते हैं फिर उठाना बैठाना मुश्किल होता है। छोटे बच्चों की केयर करना मुश्किल नहीं है, बड़ों की ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो ये जो माँ बाप यहाँ पर छोड़कर जाते हैं अपने बच्चों को, मुझे बताएं कि कैसा लगता है कि मतलब अपना ही खून, मतलब अपने जिगर का टुकड़ा आप उनकी मजबूरियां देखे। कभी कुछ लोग हैं फैमिली जो है ना बहुत पुअर किस्म की है, उनके घरों में खाने पीने के अखराजात पूरे नहीं होते तो इनको क्या पूरा करेंगे वो। तो वो क्या करते हैं फिर वो मजबूर हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को घर पे अकेला छोड़ नहीं सकते, बाहर निकल जाएं या कहीं कोई उठा के ले जाए तो बहुत मसला हो जाता है उनके लिए। और घर पर भी उनको कोई पानी लाने वाला या खाना खिलाने वाला नहीं होता, ना चेंज करने वाला होता है। बिल्कुल जी, स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। यहाँ पर जो है स्टाफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान है और मैं यहाँ पे नर्सिंग मैनेजर हूँ। अच्छा, आप इमरान नर्सिंग मैनेजर हैं। मुझे बताइए कि ये जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, थोड़ा सा आगे आएगा, ये जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं इनकी मेडिकल कंडीशंस के बारे में बताइएगा पहले। अच्छा, इनकी मेडिकल कंडीशन हम सबसे पहले जब भी किसी को एडमिट करते हैं यहाँ पे तो हम एक पूरी प्रोफाइल तैयार कर लेते हैं। हम ये देख लेते हैं, हमारे पास फैमिली फिजिशियन डॉक्टर है हमारी डॉक्टर रिजा जो कि यहाँ पे मौजूद रहती हैं। इसके अलावा उनके साथ साथ हम देखते हैं कि अगर इनकी जनरल कंडीशन ख़राब है तो उसके लिए तो डॉक्टर रिजा ट्रीट कर लेती हैं। फिर ये क्योंकि स्पेशल केस हैं, कुछ न्यूरो के पेशेंट हैं, कुछ साइकेट्रिक हैं, तो हम इनको उन्हीं डोमेन की तरफ लेकर चलते हैं। जितने न्यूरोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिक हैं, वो सारी टीम को हम अरेंज करते हैं, अलाउ करवाते हैं और फिर हम वहाँ पे मूव करते हैं और इनकी हम पूरी एक प्रोफाइल तैयार कर लेते हैं। वो प्रोफाइल के बाद हमारे पास एक रोड मैप आ जाता है कि इस बच्चे पे हम फ्यूचर पे ये काम करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। मुझे बताएं कि इन बच्चों की हिस्ट्री आपको पता है कि किस तरीके से यहाँ पर आए? सब बच्चों की हम हिस्ट्री लेते हैं, इनसे पूछते हैं। बहुत सारे लोग जो है फेक हिस्ट्री भी देते हैं। अच्छा? बहुत सारे हमें पता चलता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स होते हैं और वो पेरेंट होने से ही इनकार कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें बच्चे जो हैं वो हमारे डोर स्टेप पर रख गए और जब
फिर उसके बाद वो बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे जिनका नाम भी हमने ही लिखा हाँ। रखा, सब कुछ किया। आप दाऊद से मिले होंगे। यहाँ पे रिसेंटली एक बच्चा आया जो क्लब पैलेट के साथ था पिछले साल, उनकी हमने सर्जरी वगैरह करवा के वो बच्चे को मूव करा दिया। वो एक हिंदू फैमिली से बच्चा था जो कि मीरपुर खास से था। पिछले ही दिनों हमने पिछले हफ्ते दिया है उनको वापस। तो क्या दिया। आपने सर्जरी करा के वापस कर दिया? जी, क्योंकि बिल्कुल बच्चा नॉर्मल था। वो अनपढ़ लोग थे, उनको नहीं पता था। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक ऐसा बच्चा पैदा हो गया, पता नहीं अब क्या हो गया, क्या नहीं होगा। क्लब पैलेट बच्चा, उसके होंठ और तालू कटा हुआ था। अच्छा, तो उनके लिए बड़ी एक अजीब बात थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा। उनको बहुत समझाया हमने कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन उस वक्त तो नहीं माने। जब सर्जरी हुई, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो गया, तो वो फिर ले गए, वापसी ले गए। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा इनकी हिस्ट्री क्या है, ये कब आए यहाँ पर? ये शहजाद हैं। ये हमारे पास तकरीबन 8 साल पहले आए थे। तो इनका ये था कि ये शहजाद बिल्कुल नॉर्मल बच्चा था, नॉर्मल लाइफस्टाइल गुजार रहा था। तो इनके फादर ने इनको हिट कर दिया एक दीवार से, तो जिसके बाद ये जो है ये बच्चा जहनी तौर पे मफलूज हो गया उम्र भर के लिए। ओह, तो ये कैसे हुआ, क्या क्यों हिट किया, कुछ बताया उन्होंने? गुस्से में आके बस हिट कर दिया। स्टेप फादर थे तो हिट कर दिया, और उसके बाद अच्छा, ये बिल्कुल नॉर्मल था? नॉर्मल बच्चा था, नॉर्मल लाइफस्टाइल गुजार रहा था, जो हमें हिस्ट्री पता चली। उसके बाद भी बच्चा जो है वो जहनी तौर पे मफलूज हो गया, जहनी और जिस्मानी दोनों तरह से। हमारा ऑर्फनेज है, वहाँ पे हम बच्चियों को पढ़ाते हैं और उनकी शादियाँ वगैरह करते हैं, और उनके बच्चे भी हमारे पास जॉब कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा भी है, और सीनियर सिटीज़न है। और इसके अलावा ना सिर्फ ये करते हैं, बल्कि लास्ट सर्विसेज जो होती है ना, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, कोई भी मज़ाहिब से हो, उसकी हम लास्ट सर्विसेज भी खुद करवा रहे होते हैं। हमारी मुख्तलिफ डोमेट्रीज़ हैं। तो इस डोमेट्रीज़ में ये सबसे छोटी डोमेट्री है, छोटे बच्चों की डोमेट्री है। ये बच्चे की अगर हर बच्चे की हर कोई कहानी है। ये बच्चा जो है ना, ये बच्चा है दाऊद। इसका नाम दाऊद नहीं था। अच्छा। ये हमें पता इस तरह चला कि ये बच्चा जो है ना, संडे का दिन था, और हमारी नन है सिस्टर कैथरीन, जो कि इंचार्ज है यहाँ की। उन्होंने एक बच्चे को एक बैग में देखा, ब्लैक कलर के शॉपर में देखा, तो वो हिल रहा था, तो उसको अंदर लाया गया। तो उसमें से एक बच्चा निकला जिस कंडीशन का अभी ये है उस तरह का नहीं था। ये बहुत सा डम सा था, बड़ा स्किनी सा था, और ये सारी चीज़ें थी। जब लेके आए तो फिर हमने इनका ट्रीटमेंट करवाया, फिर हमने इनका बोन एज करवाया, ताकि हमें पता चल सके कि इनकी एज क्या है, क्योंकि हमें वैसे तो पता नहीं था। फिर इसका नाम भी हमने खुद ही रखा दाऊद। फिर इनकी एज का हमें वहाँ से पता चला। फिर इनका एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया कि इसको क्या क्या चीज़ें खाने की पसंद है, क्या नहीं है। अच्छा, तो जब आपने इसकी बोन एज कराई तो कितनी एज है दाऊद की? इसकी एज उस वक्त 1.5 साल थी, और अब 3 साल है, 1.5 साल हो गया। अच्छा, और इनके साथ मेडिकल इशू क्या है? मेडिकल इशू तो वो सेरेब्रल पैलिसी है। अच्छा, सीपी चाइल्ड है। सीपी चाइल्ड है, तो ये बहुत अंडरस्टैंड करता है, बातों को समझता है। आप हाथ हिलाइएगा, इशारे कीजिएगा, तो ये आपसे बहुत अच्छे ये भी बहुत एक्टिव है जी। इनका नाम क्या है? सलाम करो। इधर इधर इधर। इस वार्ड का सबसे अट्रैक्टिव बच्चा आपको दिखाता हूँ। 2 बच्चे अट्रैक्टिव हैं इसमें, जो कि बातचीत करते हैं। एक फहद है। फहद, सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? फहद, बात करो, बात करो। फहद के जो अब्बू हैं वो जेल में, और इनकी दादी हमारे पास लेके आई थी। अच्छा, तो दादी अभी आती है? दादी आती हैं, मिलने आती हैं। अभी इनकी फिजियोथेरेपी हो रही है? फिजियोथेरेपी हो रही है इनकी, बाकायदा रिहैब में फिजियो हो रही है। ये वॉकिंग करता है बड़े अच्छे से, वॉकर की मदद से बहुत अच्छा चल रहा है। बातचीत कर सकता है, मतलब सारी चीज़ें। इसके मुंह पे एक स्माइल देख लें, कितनी आपको खुशी और वो महसूस होगी, और इत्मीनान, पूरे इत्मीनान। क्योंकि ये इदारा बनाने का यही मकसद था कि वो बच्चे जिनको माशरे में धुतकार दिया जाता है, उनको एक ऐसा होम मिले जिसमें उनको फ्रीडम हो, आज़ादी हो, कि वो हर चीज़ कर सकें। बिल्कुल ऐसा तो देख ले, हमने इनकी लग्जरी लाइफ का सारा ख्याल किया हुआ है। टीवी लगाई हुई है, एसी लगाया हुआ है। यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं, मुझे बताएगा कि ये सीबी पेशेंट्स हैं? सीपी पेशेंट्स हो गए, साथ में सेरेब्रल पैलिसी के सिंड्रोम हो गया। डाउन सिंड्रोम आपको बहुत सारे रूम से मिलेंगे, हमारे पास हैं कोई 6-7 के करीब बच्चे। अच्छा, ये वो वार्ड है जहाँ पर सबसे कम उम्र बच्चे जो हैं, छोटी उम्र के बच्चे, वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। मेल बच्चे, और मेल बच्चे आपको मिलेंगे। और यहाँ पर जो है इनकी जो भी मेडिकल कंडीशंस हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि इनका भरपूर तरीके से जो है वो ख्याल रखा जा रहा है। और कहते हैं कि माँ बाप से बेहतर ख्याल इमरान कोई नहीं रख सकता, लेकिन उसके बावजूद भी जब माँ बाप तो नहीं है, लेकिन माँ बाप जैसी तकलीफ रखते हैं। जैसे इनको कोई भी मसला हो, कुछ भी हो मसला,
तो हमारी जो केयर टेकर्स हैं वो हमें फ़ौरन बता। यहाँ पर जो है वो बच्चों से बात कर रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, और जो बच्चे बात नहीं करते, उनके पेरेंट्स जो यहाँ पर उनकी टेक केयर कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको अपने पेरेंट्स ही कहते हैं, तो उनसे हम बात करके उनकी केस स्टडी के बारे में जानने की कोशिश करें। इस वक्त जो है ये बहुत ही प्यारी बच्ची आपको मेरे साथ नज़र आ रही होगी, और ये इसका नाम है जीवन। और ये जब यहाँ पर आई है, शी इज़ ऑल फाइन, इसके साथ कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, बट स्टिल शी इज़ हेयर, यहाँ पर मौजूद है। इतनी प्यारी प्यारी आँखें हैं इसकी, इतनी प्यारी है ये। इसके बारे में जानते हैं कि क्या मसाइल हैं और कौन है वो माँ बाप जो इतने प्यारे बच्चों को इस तरीके से जो है वो छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, मुझे बताएं इसके केस के बारे में। जीवन 2 दिन की थी जब यहाँ आई थी। अच्छा, ये मुझे बताएं, 1-2 दिन की थी जब यहाँ पर आई है, आई कैसे? इसके पेरेंट्स ने इसको छोड़ा, क्या हुआ, क्या वो बताएगा? इनके पेरेंट्स ने यहाँ छोड़ा था। क्यों? इसके हिप्स में प्रॉब्लम थे और इसके नीज़ में प्रॉब्लम थे। हिप्स का भी ऑपरेशन हो गया, नीज़ का भी और नीज़ का भी ऑपरेशन हो गया। माशाल्लाह शी इज़ वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ अ वॉकर, और हमें हाथ पकड़ के हम चलते हैं इसके। डॉक्टर ने कहा 6-7 महीने में ये बिल्कुल ठीक ठाक चलना शुरू हो जाएगी, बिकॉज उसने बचपन से अभी तक कभी उसने अपने लेग के मसल वगैरह यूज़ नहीं किए थे। अच्छा, हाँ, मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं थी। बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। तो ये इनके पेरेंट्स को बताया है आपने? नहीं, वो कभी आए नहीं वापस। और छोड़कर कैसे गए? मतलब उन्होंने खुद कॉल की थी, बताया था? आए थे हाँ। और उसके बाद वो कभी भी नहीं आए वापस? तो आप लोगों ने कभी रब्ता करने की कोशिश की है कि शी इज़ ऑल फाइन नाउ? नहीं, एड्रेस वगैरह कोई नहीं उनका। अच्छा, एड्रेस भी नहीं दिया? छोड़ के बच्चे चले गए। तो इतनी प्यारी है हाँ, ये। माशाल्लाह, ये हमारी लाइव डॉल है माशाल्लाह। हमारी लाइव डॉल है ये। क्या ऐसे जो माँ बाप हैं जो बिल्कुल अपना आता पता, ना फ़ोन नंबर, ना कुछ, कि अगर मतलब देखा जाए तो कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिनको अगर सर्जरी ऑपरेट करा लिया जाए तो बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो ये माँ बाप क्यों नहीं रखते हैं नज़र के, अगर हमने बच्चा कहीं दिया हुआ है तो हम उसकी टेक केयर? जब ये पैदा हुई थी तो शी वाज वेरी वीक। इसका हिप्स का, और मैंने जैसे कहा कि नीज़ का प्रॉब्लम था, तो उन्होंने समझा कि शायद ये शी विल नॉट सर्वाइव और समथिंग, तो यहाँ से छोड़ देते हैं। बट माशाल्लाह वी टेक केयर ऑफ माशाल्लाह एवरीवन। और अब ये कितने साल की हो गई है? ये अभी अगस्त में 3 साल की होगी माशाल्लाह। अगस्त में बर्थडे भी आ रही है। बर्थडे आ रही है हमारी। ये नेल पेंट किसने लगाया आपके? ये नेल पॉलिश किसने लगाई है? हाँ, किसने लगाया? पाँव पे भी लगी हुई है। मेहंदी भी लगाती है। हम बहुत फैशनेबल भी हैं, हमें लिपि का बड़ा शौक है। इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ पर, और पेरेंट्स जो हैं इतने जो है वो बेहिस हैं कि वो अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़कर तो चले जाते हैं, लेकिन ना इस बच्ची, इतनी प्यारी बच्ची है, ना इसके घर का एड्रेस है इनके पास, ना जो है इनका नंबर जो है यहाँ पर इनके पास मौजूद है कि ये उससे जो है वो रब्ता कर सकें। लेकिन बच्ची 3 साल की होने वाली है माशाल्लाह, और यहाँ पर खुश भी है और तमाम तर लोगों के साथ रह भी रही है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, हम वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आज हम लोग बात कर रहे हैं उन छोटे मासूम बच्चों की जो दुनिया में आते तो हैं, लेकिन उसके बाद वो ज़िंदगी किस तरीके से गुजारते हैं अपने माँ बाप के बगैर, या उनके माँ बाप जो है वो उनको किस तरीके से अबेंडन कर देते हैं, और किस तरीके से वो कह लें कि दुनिया के सख्तियों को झेलते हैं, किस तरीके से वो तमाम तर जो है वो हालात से मुकाबला करते हैं। इसी सब के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। और मैं इस वक्त जिस ऑर्फनेज होम में मौजूद हूँ, जिस इदारे में मैं मौजूद हूँ, वहाँ के CEO सेवियो परेरा साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बात करके जानते हैं कि किस तरीके से उनको ये ख्याल आया और किस तरीके से ये तमाम तर इदारा जो है किस तरीके से काम करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे सेवियो साहब बताइएगा कि ये जो इदारा है किस तरीके से काम करता है? देखिए, ये तो पिछले 55 साल से चल रहा है, और इसके जो फाउंडेशन स्टोन सिस्टर गर्ट्रूड ने उस वक्त शुरू किया था जब पाकिस्तान या जो कराची में स्ट्रीट्स के ऊपर इस तरह के बच्चे पाए जाते थे और इनकी टेक केयर करने वाला कोई नहीं था। तो उन्होंने एक एक करके इस तरह के जेल से उठाए, स्ट्रीट से उठाए, और ऐसे घरों से भी उठाए जो कि इस तरह के बच्चे घरों में लुक आफ्टर नहीं कर सकते थे, जो वो पेरेंट्स जो कि इन तरह के बच्चों को नहीं लुक आफ्टर कर सकते। तो उस वक्त ओपन आर्म्स के साथ हमने इन बच्चों को लिया, और उस माशाल्लाह अब तक 325 बच्चे यहाँ पर इस तरह मौजूद हैं जो कि डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के साथ हमारे साथ बहुत खुशी के साथ यहाँ अपना टाइम गुजार रहे हैं। और हम बल्कि ये भी है कि वो हमारे साथ उनकी डेथ भी होती है, हम इनके लास्ट राइट्स भी
करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिलीजन। कोई मुस्लिम्स को हम दफनाते हैं, क्रिश्चियंस को दफनाते हैं, हिंदूज़ को दफनाते हैं, तो मुख्तलिफ जो भी इनके रिचुअल्स होते हैं उस तरीके से। अकॉर्डिंग टू द रिचुअल्स। अच्छा, मुझे सैफी साहब ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि जो बच्चे हम देख रहे होते हैं, अगर हम इनकी मेडिकल कंडीशंस को देखें तो ये वो बच्चे हैं कि पेरेंट्स संभालते हैं, कुछ अरसे तक संभालते हैं और उसके बाद वो जो है वो इस तरह के इदारों में अपने बच्चों को एडमिट करा देते हैं। मतलब एक वक्त आता है कि वो थक जाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो इदारा यहाँ पर हम देखते हैं, स्टाफ है, जैसे आपने बताया कि जब से बच्चा यहाँ आता है उस वक्त से लेकर अपने आखिरी जो उसके रिचुअल्स होते हैं तब तक वो यहीं रहता है जी। आप लोगों को किस कदर मुश्किलात होती हैं इन बच्चों की टेक केयर करने में? देखिए, हर किसी को एक अलग जिम्मेदारी सौंपी हमने, जिसमें क्लिनिकल स्टाफ है, फिजियोथेरेपी स्टाफ है, स्पीच थेरेपी स्टाफ है, केयर टेकिंग स्टाफ है। हर किसी स्टाफ ने अपना अपना रोल एक अच्छी तरह से निभा रहे हैं और जिसके लिए हमने इनको एक बाकायदा ट्रेनिंग दी है, एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है। ज़ाहिर है जब सेलेक्ट भी करते हैं तो उनसे पहले ही हम कहते हैं कि यार आपको एक एम्पैथी इनकी तरफ, इन बच्चों की तरफ आपने एक करना है, ताकि एक आपको एक चुना जा रहा है एक अच्छे काम के लिए और ऐसे काम के लिए जो कि आपको दुआएं मिलेंगी इसके लिए। अच्छा सैफी साहब, इनकी कोई जो नर्सिंग स्टाफ है इनकी कोई ट्रेनिंग होती है? इन हाउस ट्रेनिंग देखें, हमारी ओरिएंटेशन जब होती है तो हम इनको ऑलरेडी कहते हैं, और फिजियोथेरेपी भी जब हम लोग लेते हैं तो ज़ाहिर है ये इस तरह के बच्चे आपको नॉर्मल डेली लाइफ में नहीं मिलेंगे, जिनके बोन स्टिफनेस की वजह से इनको बड़ा मुश्किल से टेक केयर करना होता है, डेलिकेटली इनको संभाल के इनकी फिजियो करानी होती है, इनकी स्पीच अलग होती है। तो ज़ाहिर है एक ओरिएंटेशन का एक प्रोसेस होता है। जब हम सिलेक्शन करते हैं लोगों का तो इनको एक ब्रीफिंग देते हैं कि किस तरह से आपने एक हैंडलिंग करनी है, बच्चों की हैंडलिंग आपने किस तरह करनी है। अच्छा, ये जो बच्चे हैं सैफी साहब, जिस तरीके से हम लोग इनको देख रहे हैं, हम अपने माशरे में अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप को जो है वो ओल्ड एज होम्स में छोड़ देते हैं, माँ बाप जो हैं वो बच्चों को इस तरीके से छोड़ देते हैं। मतलब ये हमारे माशरे की रिवायत या रीत तो नहीं है। हमने तो हमेशा, मतलब जहाँ जो हमारे रूट्स एंड कल्चर है उसमें तो हमने यही देखा है कि माँ बाप, बहन भाई सब साथ ही रहते हैं, साथ ही बड़े होते हैं, तमाम तर चीज़ें होती हैं। ये वाला कल्चर जो हम देख रहे हैं, आपको बेहतर तरीके से पता होगा कि ये ज़्यादा परवान चढ़ रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है ये हमारे माशरे में। वजह क्या समझते हैं इसकी? देखें, जो बच्चे छोड़ के जाते हैं वो तो देखें गुर्बत, बच्चों को, इस तरह के बच्चे आप घर में नहीं टेक केयर कर सकते। इनके 4 मरतबा 5 मरतबा का डायपर चेंज करने हैं, इनको स्पेशलाइज फूड खिलाना है, इनकी स्पेशलाइज थेरेपीज़ होनी है। तो ये एक आम आदमी इस तरह की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। आ जाते हैं उस दूसरी बात के ऊपर कि बच्चे अपने पेरेंट्स को छोड़। हाँ, ये डेफिनेटली ये एक ट्रेंड चला आ रहा है कि हमारी सोसाइटी में वेस्टर्न कल्चर का एक ट्रेंड चल रहा है कि पेरेंट्स को हम एक ऐसी जगह डालें जो कि उनके लिए कंफर्टेबल भी हो और हमारे ऊपर बोझ भी ना हो। अच्छा सैफी साहब, ये जो आप बात करें ना कि इनकी मेडिकल कंडीशंस हैं, कुछ हम पेरेंट्स ऐसे भी देख रहे हैं कि उनको माँ बाप जो हैं वो पेरेंट्स इसलिए भी छोड़ जाते हैं अपने बच्चों को बिकॉज ऑफ देयर ओन रीजंस, कि चलें एक तो गुर्बत एक एलिमेंट होता है, एक मेडिकल कंडीशन एक दूसरा एलिमेंट होता है, लेकिन बाकी भी अनासर होते हैं। बाकी अनासर ये है कि देखें, स्टिग्मा, इस तरह के बच्चे अगर किसी घर में पैदा होते हैं तो वो आम तौर से इन बच्चों को शो भी नहीं करवाते कि यार ये बच्चे हमारे घर में मौजूद हैं। इनको किसी एक कमरे में बंद करके रखते हैं कि हाँ यार, और पूरी दुनिया एक स्टिग्मेटाइज सोसाइटी है। फिर क्या कहते हैं कि रिश्ते नहीं आते उस घर में अगर इस तरह के बच्चे होते हैं। तो एक माशरे में एक अवेयरनेस की ज़रूरत है कि यार वी शुड नॉट, मतलब पूरी फैमिली को हम टारगेट ना करें, पूरी फैमिली को हम स्टिग्मेटाइज ना करें। एक अल्लाह की तरफ से एक ये भी होता है ना, वो जैसे आपने बात की कि अगर घर में कोई ऐसा बच्चा मौजूद है, अगर शादी होती है तो उनको ये डर खौफ होता है कि आगे क्या पता हमारे बच्चे किस तरह के बच्चे होंगे। तो अच्छा, इसका कोई होता है लिंक या कुदरती है, ये नेचुरल वैसे है? कुछ केसेस में है, लेकिन कुछ केसेस में नेचुरली होता है, क्योंकि हमने देखा है कि उनके खानदान में 4 नस्लों तक किसी को ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन आपके घर में जो फिर भी स्पेशल चाइल्ड होता है क्योंकि इनको स्पेशल केयर की भी ज़रूरत होती है। अच्छा, मुझे बताइएगा सैफी साहब लास्ट में कि किस तरीके से जो है हम इन बच्चों की टेक केयर कर सकते हैं घरों पर, और वो बच्चे, चलें ये तो मेडिकल कंडीशंस हैं इनके साथ, वो बच्चे जो बिल्कुल नॉर्मल हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके माँ बाप भी उनको जो है वो कभी किसी झूले में डाल देते हैं, कभी कचरा कुंडी में फेंक देते हैं, कभी अस्पतालों में हस्पताल के बाथरूमों में छोड़कर आ जाते हैं। उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे?
उन पेरेंट्स के लिए देखें ये तो एक गुनाह, दे आर कमिटिंग अ क्राइम, दे आर कमिटिंग अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। उस बेचारे सोल या उस जान की क्या उस टाइम उसकी तो एक लाइफ थी। हम उस पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ है कि ये इस तरह की चीज़ें ना करें। हमारा एक प्रोसेस है कि यहाँ हमारे यहाँ वन डे होता है, सैटरडे का दिन, फर्स्ट वीक। इधर आएँ, अगर बच्चे की ज़रूरत ना भी हो तो इधर आएँ और प्रॉपर तरीके से हमें हवाले कर दें, ठीक है। आया कि इस तरह ना करें कि हमारे गेट के ऊपर छोड़ दें या किसी झूले पे छोड़ें, तो ये बिल्कुल ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे सैवियो परेरा साहब, जो कि CEO हैं इस इदारे में। और हमने जो है वो उन तमाम तर बच्चों को आज की एपिसोड में दिखाया जिनके साथ जो है वो मेडिकल कंडीशंस कुछ हैं, कुछ स्पेशल चाइल्ड हैं यहाँ पर। और हम जब इस तरह की चीज़ें देख रहे होते हैं अपने इर्द गिर्द, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द उस तरीके से नहीं हो रही होती जिस तरीके से सैवियो साहब ने भी कहा कि अगर हमारे यहाँ हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसा बच्चा मौजूद है जिसको कोई स्पेशल मेडिकल कंडीशन है, तो हम उसको बड़ा सिग्मेटाइज हमने किया हुआ है, बड़ा हम उसको छुपा कर रखते हैं कि कहीं दुनिया वालों को पता न चल जाए। लेकिन वहीं पर मैंने खुद देखा है कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे मौजूद हैं, बहुत सी ऐसी माएँ मौजूद हैं जो कि इन बच्चों को सीने से लगा कर रखती हैं, जो इन बच्चों की टेक केयर करती हैं, चाहे वो खुद कितनी मुश्किल में हो। तो ये जो हमारा इसके अलावा जो बहुत सारे बच्चे जो हमें सड़कों पर नज़र आते हैं, वो सारे बच्चे जो हमें नज़र आता है कि माँ बाप किसी भी वजूहात की बिना पर जो है वो उनको कभी कचरा कुंडी में छोड़ जाते हैं, कभी वो जो है हमें किसी झूले के अंदर पड़े हुए मिलते हैं, कभी किसी के घर के बाहर गेट के बाहर पड़े हुए मिलते हैं। तो इसके लिए जो है वो इंसानियत जो है ना, वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें मरी भी नज़र आती है। क्योंकि एक इंसान जो कि जिसका ज़मीर ज़िंदा है, वो इंसान जिसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत मौजूद है, इस तरह की हरकतें करता हुआ वो हमें जो है वो नज़र नहीं आता। मतलब हम अपने गुनाहों की सज़ा उन बच्चों को दे रहे होते हैं कि हमने अगर कोई गुनाह कर दिया है या अगर कोई ऐसी चीज़ है तो वो सज़ा जो है वो हमें ना मिले, बल्कि वो हम उस बच्चे को जो है, उस जान को जो है वो हम कहीं भी छोड़कर चले जाएं और हम अपने जो कह लें एक ज़िम्मेदारी उससे सुबकदोश हो जाते हैं। इस बात का हमें ख्याल करना चाहिए। और अगर कहीं भी इस तरह की बच्चे मौजूद हैं स्पेशली जिनको स्पेशल केयर की ज़रूरत है, और अगर किसी फैमिली में कहीं है तो वहाँ पर जो है वो उनको इस निगाह से ना देखा जाए, इस सोच के साथ ना देखा जाए कि वो अपने आप को बहुत लेफ़्ट आउट फील करे वो फैमिली, या वो ऐसा फील करे कि उनको कॉर्नर कर दिया गया है। क्योंकि हमने देखा है हमारे इर्द गिर्द कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उन फैमिली से मिलना जो है वो पसंद नहीं करते हैं, उनके बाकी बच्चे जो कि बिल्कुल नॉर्मल होते हैं उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते, रिश्ते करना पसंद नहीं करते, खाना पीना पसंद नहीं करते। तो ये जो है ये वो हरकतें हैं जो मेरे ख्याल से एक महज़ब माशरे को ज़ेब नहीं देती, जो हमें ज़ेब नहीं देती कि हम करें। क्योंकि किसी पर भी कोई परेशानी आती है, किसी पर भी कोई मुश्किल वक्त आता है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे के काम आएँ, एक दूसरे की मदद करें। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।